आनंद जी। जीवन दर्शन परम संत मंगनानंद जी साहेब। संत संसार में जीवों की भलाई के लिए अवतार धारण करते हैं। संत तो उस सच्चे मालिक के पास से उनके हुक्म के अनुसार पूर्णता लिए हुए संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। जब संसार में पाप बढ़ता है, संशय और भ्रम का अंधकार होता है, उसे मिटाने के लिए संत संसार को अपने नूर से रोशन करते हैं। संत जीवों के जीवन में आकर जीवन की काया पलट देते हैं। संत संसार में आकर कष्ट सहते हैं, फिर भी परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं। महात्मा जी का जन्म काल के चुंगल में फंसे हुए जीवों को उबारने के लिए हुआ है। उन्होंने लाखों लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ा। उनका इस संसार में आना मानवता के लिए सौभाग्य सिद्ध हुआ। अपना सारा जीवन परमात्मा का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। परम पिता पूर्ण पुरुष सतगुरु मंगनानंद जी साहब ने मिति कार्तिक पूर्णमासी विक्रमी संवत 1966 एवं 12 नवंबर सन 1909 को गांव ब्राह्मणी वाली जिला भिवानी हरियाणा में हर्ष साय जी के घर माता जीवनी के पवित्र उदर से अवतार धारण किया। आपका जन्म चमार जाति के साधारण परिवार में हुआ था। आपके घर में खेती बाड़ी का कार्य होता था। आपके जीवन जन्म का वृत्तांत इस प्रकार बताया जाता है कि हरसाई जी के घर में कई बच्चों ने जन्म लिया, पर कोई जीवित नहीं रहा। इस भानगढ़ निवासी पंडित नथुराम से ज्योतिष के आधार पर पूछा गया तो बताया कि अब की बार आपके घर लड़का जन्म लेगा, उसका नाम नथुराम रख देना। ऐसा ही हुआ। यह कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा था कि कोई समझ नहीं सका। बचपन से ही आप बहुत शील स्वभाव व दयावान थे। ज्योतिषी के कहने के अनुसार आपका बचपन का नाम नथुराम रखा गया, लेकिन रंग सांवला होने के कारण बाद में लीलाराम जी के नाम से विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। लेकिन जो महान संत या महापुरुष होते हैं उनके लिए जात वर्ण कुल भेद आदि कोई मायने नहीं रखता, और जो महान हस्ती होती है उनके लक्षण तो पहले से ही बहुत अच्छे दिखाई दे जाते हैं। इसलिए कहा भी है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। यही बात महात्मा जी के जीवन को दर्शाती है। एक दिन जब आप बच्चों के साथ खेल रहे थे तो कुछ साधु वहां से गुजर रहे थे। एक साधु ने आपकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह बच्चा किसका है। साधु ने आपके चेहरे का नूर देखकर बता दिया था कि यह साधु महात्मा बनेगा या कोई महान राजा। कुछ समय बाद आपकी माता जी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जा रही थी। रास्ते में एक साधु आया और कहने लगा, माई आपका बच्चा साधु बनेगा। माता जी उस साधु को कहने लगी कि मेरा बेटा साधु क्यों बनेगा। उन दिनों साधु का मतलब घर बार छोड़कर कहीं वनों में तपस्या करना व सन्यासी बनना था। इसलिए माँ अपने बेटे का पिछोड़ा नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी चाची जो साथ थी कहने लगी कि बाबा इसके 3 लड़के हैं, कौन सा साधु बनेगा। परमात्मा गुलामगिरी खरकड़ी वाले कहने लगे, माई बड़ा लड़का साधु बनेगा। संतों को किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो आत्म ज्ञान होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपको हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान था। उस समय देश में छुआछूत जाति में जन्मे थे। ज्यों ज्यों अवस्था अनुसार आप किशोर अवस्था में आए तो आप समाज सुधार के लिए कांग्रेस में मिलकर काम करते रहे। बाद में आप आर्य समाज ही बने। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते चलते संतों के सिद्धांत को समझने की प्रेरणाएं मिली। इस अवधि के दौरान आपका विवाह गांव खोरडा रियासत लोहारू में बदामाजी के साथ हुआ। आपको बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। परमात्मा को पाने के लिए आप इधर उधर खूब भटके। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए न करने के साथ साथ आप संत महात्माओं की संगत करते थे, जिसके फलस्वरूप संत सतगुरु की परम आवश्यकता समझते हुए अपने छोटे भाई के साथ नूरी रूप परम संत सतगुरु परमानंद जी, जो कि
दयाल बाग आगरा से हुजूर साहिब सालीग्राम जी के परम शिष्यों में से थे। से आत्मोद्वार उपदेश लिया, जिसका आश्रम दादरी के पास नगचोंडी में था। आप हुजूर परमानंद जी साहिब की शरण में 25 वर्ष की आयु में आए। संतों की परंपरा है कि वे अपने पिछले जन्म के संस्कारी जीवों को अगले जन्म में शरणागत कर ही लेते हैं। जिस तरह हुजूर परमानंद जी साहिब ने आपको अपनी शरण में खींच लिया, इसका वृत्तांत इस प्रकार है। एक बार हुजूर परमानंद जी गांव जुई में हुक्मी नंबरदार के यहाँ आए थे। नंबरदार जी के पुत्र रतन सिंह के साथ महात्मा जी ब्राह्मणी गांव की तरफ से खेतों में घूमने गए थे। उन्हीं खेतों से आपको छोटा भाई भागाराम भेड़ बकरियां चरा कर लौट रहा था। महात्मा जी की ऐसी दया हुई कि अचानक भागाराम लगभग 25-30 फुट की दूरी से लुढ़क कर महात्मा जी के चरणों में आ गिरा। महात्मा जी ने उसे उठाया और सिर पर हाथ रख दिया और बोले, उनको ले किया। भागाराम के ये बात खटक गई। भागाराम जी घर वापस आए तो उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि वे महान संत हैं, ऐसा नूरी स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुनना था कि आप रात्रि को ही मिलने के लिए तड़प उठे और उसी समय जुई की तरफ चल पड़े। साथ में भागाराम, माईलाल जी व अन्य प्रेमी थे। मंगनानंद जी जैसे ही मंगनानंद परमानंद जी के सामने पहुंचे तो बोले, आप प्रेमी, तुम्हारा इंतजार था। उसी दिन से आप गुरु के हो गए। आपसे सुरत शब्द का कठोर अभ्यास किया। सतगुरु की संगत और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भजन बंदगी से रूहानी सफर को आसान किया। आपके मन पर गुरु के प्यार का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि एक दिलचस्प घटना का वर्णन है। आप खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे, दिन में काम करते और रात को सत्संग में जाया करते थे। ब्राह्मणी वाली से नगचुंडी 20 किलोमीटर का रास्ता है। आप रात को पैदल जाते और सत्संग सुनकर सुबह आ जाते थे। घर वाले परेशान थे कि लीला सारे दिन खेतों में काम करता है और रात को सत्संग में चला जाता है। यह आराम तो करता ही नहीं, ऐसे तो बीमार हो जाएगा। घर वालों ने समझाया, पर उनको गुरु की सेवा के बिना न दिन को चैन था और न रात को। आपको ज्ञान हो गया कि गुरु के दीदार और सेवा के बिना कुछ नहीं। इस बारे में उन्होंने कहा भी है, सतगुरु सेवा अमर फल, सजन पूर्ण भाग, मंगनानंद जी पुकारे से सूता हो तो जाग। भजन सुमरन में इतने तलीन हो गए कि 3-4 घंटे बैठे रहते। कभी कभी तो सारी रात भजन में गुजर जाती थी। गर्मी में भी रात्रि को दीपक की मंद मंद रोशनी में शरीर पसीने से तर हो जाता था। शरीर पर कीड़े मकोड़े तक चलते रहते थे, लेकिन आप ध्यान में बेसुध बैठे रहते थे। यह अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। रात्रि को विश्राम सैया पर लेटते तो नींद कोसों दूर चली जाती। गुरु की याद में बार बार प्रार्थना करने लगे, मुझे जल्दी से अपने दर्शन दो। अंतर में गुरु के वियोग में रात भर रो रो कर पागलपन की सीमा तक पहुंच चुके थे। उनका पागलपन और विरह की अवस्था लोगों के लिए जग हंसाई बन गई थी, पर अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा था। नाम की धुन में कोसों दूर चले जाते थे। आपकी शब्द ध्वनि पक गई, हरदम तार नहीं टूटता था। शब्द की मधुर वाणी की रागनी में मस्त हो जंगलों में निकल जाते थे। सारी रात ध्यान लगाते और सुबह घर लौट आते। अब तो हालत ऐसी हो गई कि रात को चारपाई पर अपने पैर बांध लेते और आराम करने लेटते तो पता नहीं कब रस्सी खुल जाती और शमशान भूमि में कड़ाके की ठंड में नंगे शरीर भजन करने लग जाते। सुबह घर वाले रस्सी के निशान को देखते हुए उन्हें घर ले आते। इस अवस्था ने आपको तपाकर कुंदन बना दिया। वे रात दिन दिल को छू जाने वाले विरह के शब्द गाते रहते। इस हालत को देखकर परिवार वालों ने सतगुरु से अरदास करी तो सतगुरु दयाल ने फरमाया, सब ठीक हो रहा है। उसी हालत में शरीर सूख कर कांटा हो गया, खाना पीना छूट गया। उनकी हालत को देखकर घर वालों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो अस्पताल जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने घर वालों से कहा, भले ही इस
अवस्था में आज ही प्राण निकल जाए, पर मुझे किसी तरह की दवाई बेहोशी हालत में भी मत देना। मैं अपने सदगुरु के विश्वास और उनके वचन को तो पूरा निभा सकूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे उसूल मत तोड़ना। इस कठिन तपस्या से उनकी निखार आ गया और चेहरे पर नूर झलकने लगा। मगन चलो तुम तावले अरब खरब आशंक, परमानंद की मेहर से प्रकट हुआ आनंद। अंतर में बहुत से लोग और बहुत से नज़ारे देखे। उनकी आत्मा सतगुरु की आत्मा के रंग में रंग गई। परम संत परमानंद जी साहब ने लोहारू के पास लक्ष्मण की ढाणी में बहुत बड़ा भंडारा किया। उसमें बड़ी भारी संगत आई। रात को 1 बजे कई प्रेमियों को भजन में बैठाया और पूछा कि इस वक्त मालिक की मौज कहाँ काम कर रही है। सबने अपने ढंग से बताया, पर सतगुरु दयाल संतुष्ट नहीं हुए। तब आप लीलाराम से पूछा तो आपने बताया कि हे मालिक, हे दाता, दिल्ली में अमुक जीव पर भारी दया है। उसी वक्त सतगुरु ने मालिक की मौज अनुसार बड़े प्यार से पास बुलाकर कुर्सी पर बैठा दिया। चद्दर उड़ाकर साधु बाणा देकर मंगनानंद नाम की बख्शिश हुई। संसारिक प्रपंच में फंसे हुए जीव इस बात को सहन नहीं कर पाए और ईर्ष्या भाव रखने लगे और कहने लगे, कल का उपदेशी है और चमार जाति का, इससे कौन उपदेश लेगा। हुजूर परमानंद जी अंतर्दृष्टा थे। वे पूर्ण कमाई के संत थे। उन्होंने किसी भी परवाह नहीं की और उनको बहुत ही मधुर वचनों में समझाया कि भाई, जो धूर्धाम से हुक्म हुआ है वही हम कर सकते हैं। मनुष्य मात्र में समझने की क्षमता नहीं होती। सतगुरु दयाल परमानंद जी ने संगत से कहा कि जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ मैंने इसको दे दिया। ये इसकी कमाई है, मैं इसको वंचित कैसे कर सकता हूँ। यह मेरे घर का काम नहीं है कि मैं चाहे जिसे सौंप दूँ। ये कुल मालिक का हुक्म है, मैं इस हुक्म को टाल नहीं सकता। जो करना था सो कर दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। किसी को इससे अगर तसल्ली या संतुष्टि नहीं होवे तो वह मेरे पास ना आवे। यह मेरा अंश है, जो मेरे पास था वह मैं इसे दे चुका हूँ। आज सतगुरु दयाल की दया मेहर से वह निज वस्तु बख्शिश देता हूँ। जो एक बार मुर्दे को दे देगा तो वह भी उठ खड़ा होगा। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। आपने इसके बाद भी कई दिनों तक कार्य नहीं किया। फिर परमानंद जी साहब ने आपको बाध्य किया और परमार्थ का कार्य करने का हुक्म दिया। फिर भी आपके काम शुरू नहीं किया तो सतगुरु दाता कहने लगे, भैया बैल तो घास खा करके जुगाली करता है, पर चराने वाला उससे काम लेता है। तब आपने परमार्थ का कार्य शुरू किया। आप गांव ब्राह्मणी वाली को छोड़कर गांव निगाना कला में स्थायी रूप से आकर रहने लगे और जीवों के लिए सत्संग आश्रम निगाना कला में जिला भिवानी हरियाणा में स्थापित किया। इस गांव में पहले गो हत्याएं हुआ करती थी, पर संतों की मौज मेहर से यह दुष्कर्म बंद हो गया। सतगुरु हुजूर मंगनानंद जी साहब एक महान संत बनकर आए, जिन्होंने जीवन भर जीवों का भला किया, जीवों का परमार्थ और स्वार्थ दोनों पूरा किया। महात्मा जी ने होनी को भी अनहोनी में बदल दिया। कहते हैं कि कर्म के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, पर उन्होंने जीवों के कर्मों के लेख पर मेख मारकर उन्हें भवसागर से पार किया। अंतर में सतगुरु का दिया हुआ सत्य को जानकर मंगनानंद जी साहब ने न केवल सत्य का रूप हो गए, बल्कि अपना शेष जीवन इस सत्य प्रचार में लगा दिया। आपने चमार जाति में जन्म लेने के बावजूद बड़ी निडरता से सत्संग का प्रचार किया। चाहे कितने ही उच्च कुल को या नीच कुल का अमीर गरीब जीव आया, उसे भी गले लगाया और उन्हें भवसागर पार लगाया। आपने लाखों जीवों का भला किया। जो इलाज वेद हकीम से नहीं होता था, उसका इलाज आपकी शरणागत होते ही हो जाता था। इतना ही नहीं, बहुत से कोठी तपेदिक व प्रेत आत्माओं के सताए हुए का भी इलाज किया। तुरंत ही निरोग हो कर भजन सुमरन से नाम की कमाई में लग जाते। आपके दरबार में हर प्रकार के जीव आते थे। कुछ संसार से दुखी हो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, कुछ सच्चे नाम की कमाई का रास्ता पूछने के लिए आते थे। जो जैसा जिज्ञासु आता था, आप वैसा ही प्रसाद देकर जीवों को संतुष्ट कर देते थे। आपकी शरण में जो आया खाली हाथ नहीं गया, आपके द्वार आया खुशी से वापस लौटा।
आपके सत्संग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। जो भी संत से जिस जीव के दिल में होता पूछने की इजाजत होती और उसका हल आपका सहज ही निकाल कर जीव को संतुष्ट करते थे। संत अंतर्मुखी ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। संत के सैन की समझने की शक्ति हर जीव में नहीं होती, क्योंकि दुनिया बाहरमुखी होती है। आप खुद अक्षरी ज्ञान से वंचित थे, लेकिन अंतर्मुखी ज्ञान के अथाह सागर थे। आप मुक्ति के दाता थे। आपके शरणागत जीवों को जन्म मरण से रहीम परम ज्ञान को सहज अमृतमयी वाणी के रूप में प्रकट समझाया। आपका मुख्य उद्देश्य जीवों को इस कर्मकांड की दुनिया से निकालकर सूरत शब्द के ज्ञान से जोड़ा जावे। जीव जिस सत्पुरुष के घर से आया, उस जीव को उसी घर में वापस पहुंचाना है। यही आपके उपदेश का परम ध्येय था। आप सहज भाव से समझाया करते थे कि राम का मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन संत का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव की कुकर्मों का सर्वनाश संत के मिलने से होता है। हर सत्संग में एक ही संदेश ज्यादा देते थे कि सारी साथ संगत ज्यादा से ज्यादा भजन सुमन करे, ताकि अपने किए हुए कर्मों को काट कर वापस दूर धाम पहुंचा जाए। आप रोजाना अपने सत्संग में जीवों का खेवा भरकर निज धाम में ले जाते थे। नासवान संसार से जाने तक वे स्वयं परमार्थ की भक्ति में लीन रहे और अपने शरण में आने वाले जीवों को भी परमात्मा के प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे। इसी तरह से आपने आनंद ज्ञान प्रकाश से कई लाखों जीवों को सदुपदेश करते करते जीव के अंतिम क्षणों में प्रतानंद जी मौज स्वरूप ताकत बख्शते हुए लगभग 75 वर्ष की आयु में मिति आषाढ़ सुदी 30 विक्रमी संवत 2041 तदनुसार दिनांक 1/7/1984 को रविवार के दिन 5:30 बजे इस नासवान संसार को त्याग कर परमधाम की वासी सर्वदा के लिए हो गए। आनंद।